आप सबों को मेरा नमस्कार। आई डॉक्टर राजीव रंजन वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माई मोटिवेशनल एंड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म राजीव प्रेरणा मंच। आज मैं बिहार के ऐतिहासिक धरती पर गांधी मैदान में बिहार दिवस के अवसर पर यहाँ पे आप सबों का हार्दिक अभिनंदन एवं आपका स्वागत करता हूँ। आज का दिन जो बिहार दिवस 22 मार्च से शुरू हुआ है और 24 मार्च को इसका समापन किया जाएगा, मैं बताना चाहूँगा आज के इस परिवेश में आकर के कि आखिर बिहार दिवस हम मनाते क्यों हैं और बिहार दिवस के बारे में जो हमारी चर्चाएं चल रही है पूरी दुनिया के अंदर में, इसके रूप में कौन सी ऐसी तथ्य छिपा हुआ है जिसको आज हम लोग बिहार दिवस के रूप में सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे आए हैं। मैं अपने सभी दर्शकों से, अपने सभी जितने भी हमारे चिंतक और महान देश प्रेमी हैं, मैं उनसे आज निवेदन करना चाहता हूँ कि बिहार दिवस जो शुरुआत की गई है, आपको मैं बताना चाहूँगा इसके पृष्ठभूमि में जाकर के कि सन 1912 में सबसे पहले बिहार संयुक्त प्रांत से अलग होकर के स्वतंत्र राज्य के रूप में आया है और आज बिहार 110 वर्ष का हो चुका है। और इस बिहार दिवस पे आज मैं गांधी मैदान में हूँ, जहाँ पे बिहार दिवस के अवसर पे मैं बताना चाहूँगा इसकी पृष्ठभूमि में जाकर के कि जब सत्ता में सबसे पहली बार माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी आए थे तो उन्होंने पहला संकल्प लिया था कि हम 2005 से बिहार दिवस आयोजित करेंगे और बिहार दिवस आयोजन करने का मुख्य लक्ष्य था कि अपनी विशिष्टताओं को, अपनी विविधताओं को बिहार राज्य के अंदर में हम इसके विविधता को ब्रांडिंग बनाने का काम करेंगे। अब मैं आपको इसकी पृष्ठभूमि में लेकर जाना चाहता हूँ। आज हमारे बीच में हमारे बहुत सारे स्टूडेंट भी हैं जो आज बड़ी खुशी से इस प्रांगण में इस दिवस में आज आए हैं और मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आज बिहार दिवस में आकर के कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आप क्या नाम है आपका बेटा? श्रीशांत कुमार। श्रीशांत कुमार। आपका? नवीन कुमार। नवीन कुमार। आपका? प्रेम सागर कुमार पांडे। प्रेम सागर कुमार पांडे। तो आज मैं इन बेटों के साथ इस गांधी मैदान में हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और दुनिया के सारे लोग इनको आज देख रहे हैं। आज इसका थीम क्या है, आप इसका थीम बता सकते हैं? हाँ बोलो। हम लोग जिसमें आए हैं जल जीवन हरियाली। जल जीवन हरियाली। जल जीवन हरियाली, तभी हमारे जीवन में आएगी सुख समृद्धि और खुशहाली। तो आज मैं तमाम देश प्रेमियों को, अपने सभी बेटे और बेटियों को आज इस ज्ञान के धरती पर आकर के हम लोग गौरवान्वित हो रहे हैं और बिहारी होने का गर्व है और भारतीय होने का गर्व है। मैं एक प्रेरणा देना चाहता हूँ, मैं एक ज्ञान देना चाहता हूँ कि यह धरती, बिहार की जो धरती है, गौरवशाली इतिहास की धरती है। हमारे जो बिहार गीत 2012 में हमारे महान कवि ने दिया है, उसका जो थीम है कि मेरे भारत के कंठार, तुमको शत शत बंधन बिहार, तुमको शत शत बंधन बिहार। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको आगे लिए चलता हूँ, जिसमें बताने का प्रयास करूँगा हमारे इस बिहार के सभी महान पुरुषों ने जो धरती को आज इस रूप में लाने का काम किया है, जहाँ से आज बिहार की मिट्टी को नमन करने के लिए नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला और राजगीर जैसे महान स्थलों का, बोध गया जैसे महान स्थलों का पूरे दुनिया के लोग आ रहे हैं। आज उसी धरती से, इसी गांधी मैदान से पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। अब मैं आपको अलग अलग स्टॉल पे लेके जाना चाहूँगा, जहां से बिहार की इस धरती को, बिहार दिवस को मनाने के लिए जो सेलिब्रेशन किया जा रहा है उसको दिखाने का प्रयास करूँगा। इस बिहार दिवस का जो थीम है जल जीवन हरियाली, तो इस मॉडल्स के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि इस मॉडल्स के अंदर में जल की क्या प्राथमिकता है और ये जीवन, हमें जल से जीवन मिलता है और जब जीवन से हमारे अंदर में जब हरियाली आती है तो पूरे जनमानस में खुशहाली और समृद्धि आती है। तो मैं अपने सभी स्पेक्टेटर्स को आज गांधी मैदान में इतने उमड़े हुए जन सैलाब के माध्यम से एक जो परिदृश्य दिखने को मिलता है कि सभी लोग आज यह जानना चाहते हैं कि जल की महत्ता हमारे जीवन में क्या है और अगर जल है तो हमारे लिए हर हाल में जीवन की उपलब्धि और उसकी उपयोगिता संभव हो सकती है। इसलिए हर इंसान को जल जीवन और हरियाली के थीम को अपने जीवन में हर हाल में लागू करना चाहिए और जितना आप जल बचाओगे उतनी ही खुशहाली आएगी। और रिसाइकलिंग का प्रयास करें और हर हाल में जीवन को सुख शांति और समृद्धि की ओर ले जाने के लिए हमारे गांव की महिलाओं ने कितने अच्छे प्रयास किए हैं। और ये जो हरियाली से भरा हुआ हमारा जीवन है हमें आदर्श देता है और ये संदेश देता है कि
कि हर इंसान को जल जीवन और हरियाली की प्रमुखता को अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं। मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्टॉल में, जहाँ देखेंगे अनेक विविधताओं को यहाँ पे लगातार किया गया है। प्रस्तुति के माध्यम से ये दिखाया जा रहा है कि आज हम लोग इस गांधी मैदान के माध्यम से पूरे देश और पूरी दुनिया के लोगों को बताना चाहूँगा कि आप जहाँ कहीं भी हो, एक बार अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो पता चलेगा कि इसकी प्राथमिकता और इसके थीम के अंदर में जो कॉन्सेप्ट दिया गया है कि हम इस धरती को कैसे बचाना चाहेंगे। हम अगर इस ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से बचाना चाहते हैं तो पर्यावरण की भी रक्षा करनी होगी, और अपने जीवन के अस्तित्व को बचाना चाहते हैं तो पेड़ भी लगाने होंगे और जल का संरक्षण भी करना होगा। तो मैं अपने इसी स्टॉल के माध्यम से आगे ले चलता हूं, जहां पे अलग अलग स्टॉल के माध्यम से हमारे सारे दर्शक यहां पे आए हुए हैं जो लाभान्वित होना चाहते हैं, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। हमारे छोटे बड़े बच्चे भी आए हैं जो शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं। तो मैं पुनः आपको आगे ले चलता हूँ, जहाँ पे और भी ज्ञान से रूबरू कराने का प्रयास करूँगा। आज मैं इस गांधी मैदान से बिहार दिवस के अवसर पे आपको जैविक कॉरिडोर का एक लाभ से संबंधित बात बताना चाहूँगा कि गंगा नदी के दोनों किनारों के पास में बिहार राज्य के 13 जिलों को जोड़ा गया है, और जहाँ पे इस तरह के कॉरिडोर डेवलप किए गए हैं, जहाँ पे हरियाली और खुशहाली के लिए बिहार सरकार और भारत सरकार ने मिलकर के यह एक बहुत ही समृद्धशाली योजना का प्रस्तुति किया है, शुरुआत किया है, जहाँ पे गंगा के किनारे में अब जैविक खेती की जाएगी। तो आज के डेट में मैं अपने सभी छात्रों से, विशेषकर अपने देशवासियों से और बिहार के लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा, आप जहाँ कहीं भी हो, जैविक सेक्टर के रूप में आपको जो जैविक कॉरिडोर खोला जा रहा है और ऑर्गेनिक फार्मिंग का बढ़ावा दिया जा रहा है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए और पूरे सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे आप लाभान्वित हो सकते हैं। आप हेल्थ सेक्टर में सबसे बहुत बड़ी बूम आने वाला है इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के माध्यम से और ऑर्गेनिक खेती के माध्यम से, जो यहाँ प्रदर्शित किया गया है। और इस थीम के माध्यम से जो इस तरह से महिलाओं का योगदान है, मैं उसको भी प्रदर्शित करने का प्रयास करता हूँ। ये हमारी बिहार की महिलाएं हैं जो इस जैविक कॉरिडोर में अपना नेतृत्व दे रही हैं, जहां से इस प्रकार के उपलब्धियों के माध्यम से पूरे दुनिया को ये दिखाना चाह रही है कि हमारे पास में शक्ति है, हमारे पास में संसाधन है और हम अच्छा से अच्छा जैविक खेती कर सकते हैं। आज मैं बिहार दिवस में परिवहन विभाग के स्टॉल पे आया हूँ, जहाँ एक चीज़ आप देख सकते हैं कि बिहार सरकार ने एक पहल के तौर पे जो डीजल और पेट्रोल के अभी जो संसाधन में कमी आ रही है, उसके जगह पे इलेक्ट्रिक बसेस की इन्होंने शुरुआत किया है, जो एक अच्छा प्रयास है। साथ ही आप इधर देख सकते हैं कि यहाँ CNG ग्रीन बस की सर्विसेज भी आम लोगों के लिए दिया गया है, और ये बिहार की सड़कों पे बहुत तेज़ी से दौड़ रहे हैं। अब मैं इस बिहार दिवस में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के स्टॉल पे आया हूँ, जहाँ पे बोधि द्वार लगाए गए हैं, और यहाँ एक वृक्ष है जिस पे ये हमारे पक्षी बैठे हुए हैं, और ये प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र है। मैं इसमें दो शब्द बताना चाहूँगा। सबसे महत्वपूर्ण जो थीम है कि हमें जल, जीवन और हरियाली चाहिए जीवन में, तभी हमारे जीवन में खुशहाली और समृद्धि आएगी। मैं आप सभी दर्शकों से एक अनुरोध करना चाहूँगा कि हर इंसान को एक वृक्ष लगाना चाहिए, क्योंकि वृक्ष हमें ऑक्सीजन लिबरेट करता है और उस ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जब देते हैं तो फिर वो पेड़ पौधे उसको ग्रहण करते हैं। अभी बहुत तेज़ी से वृक्ष की कटाई होने से ग्लोबल वार्मिंग के खतरे बढ़ रहे हैं पूरे धरती पे, तो हर इंसान को आज गर्मी से परेशानी हो रही है, और दोनों जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है वो पिघलने की स्थिति में है, और पूरी दुनिया जलमग्न होने की स्थिति में भी आ सकती है। तो ऐसे स्थिति में हम लोग को आज इस मॉड्यूल्स के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि हर इंसान को जीवन में हर हाल में वृक्ष लगाने चाहिए, और वृक्ष की कटाई पे नियंत्रण करना चाहिए, नहीं होनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएंगे तभी आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आएगी, नहीं तो इस धरती को, इस वसुंधरा को हम लोग बचा नहीं सकते हैं। अब मैं इस पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन से संबंधित इस स्टॉल पे आया हूँ, जहाँ पे हमारे सारे जो इस डिपार्टमेंट के लोग हैं वृक्ष अभी यहाँ प्रदर्शनी लगाए हैं, और मेरे हाथ में भी एक वृक्ष है। मैं भी इसे लेकर के अपने घर पे लगाना का प्रयास करूँगा।
और हर इंसान को एक वृक्ष लगाना चाहिए। ये बहुत ही आपके जीवन के लिए बेहतर कदम होगा और सार्थक प्रयास होगा इस वसुंधरा को, इस धरती को बचाने का। मैं आपको जो आपदा प्रबंधन विभाग है बिहार सरकार की, वहाँ उस स्थान पर लाया हूँ हमारे तो हम अपने भूकंप के समय में और आपदा के समय में अपने को रक्षित कैसे कर सकते हैं, अपने को कैसे बचा सकते हैं और अपने जो खतरे आने वाले हैं भूकंप विरोधी भवन कैसे बना सकते हैं, भूकंप के झटके से हम लोग कैसे बच सकते हैं, तमाम तरीके से इनको बताने का प्रयास कर रहा है। तो राष्ट्र के धरोहर तो सारे यहाँ पे को यहाँ पे किया जा रहा है अधिकारियों के माध्यम से। हम आज आपदा प्रबंधन के बारे में सब कुछ सीखने के लिए आपको स्टॉक ये चाहता हूँ जहाँ पे बताने का प्रयास किया जा रहा है उसे सूत्रों के माध्यम से कैसे आपदा के समय में आपकी रक्षा कर सकते हैं इसके बारे में बता सकते हैं। बनाते हैं इसका कितना अच्छा जैसे बन के आपसे सारा चाहता हूँ अपने सभी देश के बच्चों को और अपने सभी बेटे इस देश का कल्याण हो सकता है। मैं आपको राष्ट्रपति है की बात करना चाहूँगा, आप अपने मॉडल के बारे में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद और मासूम रंजन जी को बहुत बहुत बधाई, उन्होंने अपने मॉडल के बारे में बताया। अब मैं आता हूँ एक दूसरे मॉडल जो दिए हैं INS सतपुरा के बारे में मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे। मीन्स के हमारे जो वॉरशिप्स होते हैं उनके साथ ये सपोर्ट का काम करता है। स्टूडेंट्स 170 होती है, उसके बाद मैकेनाइज्ड मिसाइल्स हैं, टारगेट मिसाइल्स रडार लगे हुए हैं, हमारे पास गनरी है। आपका नाम से मैंने देखा कि INS सतपुरा का क्या महत्व हो सकता है और INS 737 के बारे में अपने हमारे जो देश के होनहार NCC कमांडो हैं, मैं उनसे आदित्य कुमार जी से बात करना चाहूँगा। Sir, this is a Boeing 737 and it is a passenger aircraft for using VVIP person. For example, our Sachiv, our National Sachiv, Secretary and Ministers for using this aircraft. थैंक यू बेटा, थैंक यू। अब मैं बिहार दिवस पे उद्योग मंडप में आया हूँ जहाँ पे हमारे मिथिला के ये हमारी महिलाएं और बैठी हैं जिन्होंने अपने मधुबनी पेंटिंग के माध्यम से पूरे देश और दुनिया के अंदर में बेहतरीन मैसेज देने का प्रयास किया है। आप देख सकते हैं कि ये कलाकृति उनके द्वारा बनाई गई है और ये सारी तस्वीरें उनके द्वारा प्रस्तुत की गई है। ये सारी हमारी माताओं और बहनों के द्वारा मिथिलांचल से आई हुई ये हमारी माताएं बहनें हैं जो अपने देश के अंदर में और पूरी दुनिया के अंदर में आज मिथिला पेंटिंग विश्वविख्यात हो चुका है और उसका ये प्रस्तुति यहाँ पे किया जा रहा है और इन सभी माताओं बहनों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छा काम किया है। महिला एवं बाल विकास निगम के द्वारा यह जो प्रस्तुति की जा रही है जिसमें एक पालना घर को दिखाया गया है जो नई शिक्षा नीति 2020 में भी आया है कि हम अपने छोटे छोटे बच्चों को किस तरह से उसको पढ़ाने का काम करेंगे और बच्चे पालना घर में जाएंगे और सीखने का भी काम करेंगे। मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी हैं और हमारी महिलाएं जो ट्रेनर हैं वह भी है और इन खिलौनों के माध्यम से बच्चे को पढ़ाने का काम किया जा रहा है। एक अच्छा मैसेज है अपने इस बिहार वासियों के लिए और देशवासियों के लिए। एक अच्छा प्रयोग भारत सरकार ने किया है नई शिक्षा नीति में और बिहार सरकार ने अभी एक जो माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है कि हर हाल में
बालिकाओं के विकास के लिए समय पे ही शादी होनी चाहिए। और यहाँ एक मैसेज दिया जा रहा है, शादी से दहेज हटाएं, बहू नहीं बेटी घर लाएं। मैं इस मंत्रालय से और निगम के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माई गुड विशेस टू ऑल ऑफ यू ऑन 110th एनिवर्सरी ऑफ बिहार दिवस। आपसे मेरा प्यार भरा अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार, वंदे मातरम। धन्यवाद।